हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में जो 4 जनवरी को मीटिंग हुई थी। आपको पता है कि इससे पहले मैं बताई थी वीडियो में कि यूपी में टीचर वैकेंसीज़ को लेके जो वैकेंसीज़ पेंडिंग में है उनके एग्ज़ाम को लेके, साथ में कौन कौन सी न्यू वैकेंसी हैं जिनको कराना है, इन सब चीज़ों को लेके 4 जनवरी को मीटिंग होने वाली थी। उस मीटिंग में क्या कुछ डिसीज़न लिया गया, क्या क्या तैयारियाँ हुई और क्या करने की प्लानिंग हो रही है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि यूपी में 75,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है वो जल्द ही जारी होगा और 75,000 में 50,000 प्राइमरी की वैकेंसी है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, और साथ में ही 25,000 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है। इसमें इतने जो पद हैं वो खाली बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जितने सीटें खाली होती हैं, टोटल सीटों पर नोटिफिकेशन नहीं आता। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिनको बचा लिया जाता है, टोटल सीटों पर वैकेंसी ये नहीं निकालते हैं। तो देखते हैं क्या वैकेंसी आने वाली है। और यहाँ पर देखिए यूपी में जो जूनियर शिक्षक भर्ती है 6 to 8 के लिए, आपको पता ही होगा कि अभी जो बीएड बीटीसी वाला ये मामला चल रहा था जिसमें बीएड को प्राइमरी से आउट कर दिया गया। इसके बाद उनके पास जो वैकेंसी बचती है वो एक तो टीजीटी है, दूसरा 6 to 8 है। बिहार वगैरह में 6 to 8 की वैकेंसी हर बार आ रही है, लेकिन यहाँ पर यूपी में जब भी टीचर वैकेंसी की अभी बात हो रही है तो यहाँ पर 6 to 8 की वैकेंसी की कोई भी बात नहीं हो रही है। जबकि आपको पता है कि जो कोर्ट में मामला चल रहा था 40,000 के समथिंग वहाँ पर बताया जा रहा था कि 6 to 8 के लिए वैकेंसी खाली है, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं है, ना ही उसकी कोई चर्चा कर रहा है कि 6 to 8 की भी वैकेंसी आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ जो है वो प्राइमरी में तो एलिजिबल होंगे नहीं, और साथ में ये जो 25,000 यहाँ पर पोस्ट बताया जा रहा है, 25,000 टीजीटी पीजीटी दोनों को मिला के बताया जा रहा है, और साथ में पीजीटी के लिए तो सभी एलिजिबल हैं। और यहाँ पर ये जो सीटें हैं टोटल सीटों पर नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। तो 6 to 8 में मतलब कि जो बीएड वाले हैं उनके लिए 6 to 8 की वैकेंसी आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में बीएड वाले तो हैं ही, बीटीसी वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं 6 to 8 की वैकेंसी में। तो 6 to 8 की भी वैकेंसी अगर 40,000 के समथिंग खाली थी तो इन पर भी चर्चा करना ज़रूरी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस पर चर्चा किया ही नहीं जा रहा है कि 6 to 8 की भी वैकेंसी है, जबकि बिहार वगैरह में हर जगह 6 to 8 के लिए वैकेंसी भी आ रही है। और यहाँ पर आप देखें कि अभी अप्रैल में ये जो पुरानी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई थी जिसका 2 साल हो गया फॉर्म भरे, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होने का चांस है। डेट भी पड़ चुका है लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है। तो टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में करवा लिया जाएगा। इसके बाद मई जून तक आपका हो सकता है कि ये जो 50,000 प्राइमरी वैकेंसी की बात हो रही है इसके आने की उम्मीद है, नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता। अगर कुछ लेट हुआ तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सीटेट में लिखी हूँ, नेक्स्ट सीटेट का मतलब ये है कि जिसका इस बार एग्ज़ाम, ऐसे स्टूडेंट कुछ होंगे जिनका एग्ज़ाम इस बार अच्छा नहीं गया है, यूपी टेट वो पास नहीं है, तो वो अगर जुलाई के बाद ये आती है वैकेंसी, मतलब नोटिफिकेशन आता है, तो वो जो नेक्स्ट सीटेट है जुलाई वाले, अगर आप अभी से अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी की बात हो रही है, तमाम कई बार ऐसे हुआ है कि वैकेंसी की बात होती है और लगता भी है कि आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले आप सुने ही होंगे कि 17,000 के करीब, ये योगी जी खुद ही बोले थे 17,000 के करीब यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। जब इलेक्शन था उसके पहले बोले थे, लेकिन अभी तक नहीं आई वो वैकेंसी, और इसीलिए अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। आप सभी सीटेट की तैयारी करते रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये 2025 में वैकेंसी आ ही जाएगी, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। हो सकता है ये होते होते 2026 चली जाए वैकेंसी और आपको भी मौका मिल जाए। लेकिन अभी से आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, आप तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि बार बार तो मौका यहाँ पर मिलेगा नहीं, क्योंकि कितने ही दिन लेट होगा। तो यहाँ पर जो 50,000 प्राइमरी वैकेंसी है, साथ में ये जो 6 to 8 की वैकेंसी है, इस पर लोगों को चर्चा भी करनी चाहिए। साथ में ये उनके तक आवाज़ भी पहुँचनी चाहिए कि हाँ 6 to 8 जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, प्राइमरी से आउट हुए हैं, उनके लिए 6 to 8 की भी वैकेंसी देनी चाहिए। हालांकि ये बीटीसी वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं, तो दोनों के लिए ये लाभदायक होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। क्योंकि जब सीटें 50,000 यहाँ पर आ रही हैं और सीटें यहाँ पर बढ़ेंगी तो आपको पता ही है कि प्राइमरी वाले में कंपटीशन और डाउन हो जाएगा, क्योंकि बीटीसी वाले स्टूडेंट भी कुछ 6 to 8 में चले जाएंगे। तो ये केवल बीएड वालों के लिए ही नहीं, जो डीएलएड वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो इसीलिए 6 to 8 की भी वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि जब 40,000 के समथिंग वहाँ पे बताया जा रहा था कि वैकेंसी खाली है, तो वैकेंसी देनी चाहिए इस पर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर देखते हैं कितनी वैकेंसी आती है, कितनी नहीं आती है, क्या सच में वैकेंसी आएगी या फिर नेक्स्ट ईयर आएगी 2026 में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।